Hello everybody, this is the next video on vocabulary. So let's start learning more of the vocab. जो हम पहला वर्ड पढ़ रहे हैं वो हमारा फील्ड। देखो फील्ड का मतलब क्या होता है? वैसे तो फील्ड का मतलब खेत होता है, लेकिन फील्ड का मतलब होता है कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हो, यानी कि आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप टीचर हो, आपका फील्ड ऑफ वर्किंग क्या है? तो फील्ड का मतलब होता है सेक्टर कह सकते हो, एरिया कह सकते हो। फील्ड का मतलब क्या हो गया? एरिया। अभी आप किस अगर मैं पूछता हूँ आप किस फील्ड में काम कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? आप किस एरिया में काम कर रहे हो, ठीक है ना? इसी तरह से आपने +1 के बाद कौन-सा फील्ड लिया है, यानी किस एरिया की स्टडी कर रहे हो? आप नॉन मेडिकल की स्टडी कर रहे हो, आप मेडिकल की स्टडी कर रहे हो, आपने आर्ट्स लिया है, आपने कॉमर्स लिया है, आप किस एरिया में हो, आप किस फील्ड में हो? तो फील्ड का मतलब होता है एरिया। मोटिवेटेड अबाउट, अगर आप किसी बात को सुनकर काफ़ी इंटरेस्टेड हो गए हैं कि मुझे ये करना ही चाहिए, तो आप उसको लेकर काफ़ी मोटिवेटेड हैं। मोटिवेट का मतलब एनर्जी से भर जाना। इंटर्नशिप, इंटर्नशिप के एक तरह से हम डिग्री का ही पार्ट कह सकते हैं। डिग्री का वो टाइम जब हम किसी कंपनी को जॉइन करते हैं कुछ सीखने के लिए, उस टाइम को बोलते हैं इंटर्नशिप है। और नेक्स्ट हमारा वर्ड है अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप क्या होता है? जब आप कहीं पे जुड़ते हो काम को सीखने के पर्पज़ से, और ज़रूरी नहीं है कि आप अभी डिग्री के अंदर हो, आप अभी फ्रीलांसर हो सकते हो। आपने कोई कंपनी जॉइन की विद द पर्पज़ टू लर्न समथिंग, ठीक है ना? और आपको वहाँ पे पेमेंट भी मिल सकती है, तो इसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप। इंटर्नशिप में यूजुअली पेमेंट्स नहीं मिलती क्योंकि वो एक यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम रहता है, जो डिग्री का एक पार्ट होता है। जैसे आपने 4 साल का डिग्री करा, तो उसके आखिरी के 6 मंथ्स क्या रहेंगे? आपकी इंटर्नशिप रहेंगे, यानी कि इस 6 महीने में आप कंपनी जॉइन कर लोगे, बट यू विल बी नॉट पेड फॉर दैट। यूजुअली यू आर नॉट पेड, लेकिन अप्रेंटिसशिप में आप काम सीखते हो, बट यू आर आल्सो पेड फॉर दैट। आपको काम के सीखते-सीखते पैसे भी दिए जाते हैं। हैंड्स ऑन का मतलब होता है किसी काम के अंदर प्रैक्टिकली इन्वॉल्व्ड होना। गेटिंग इन्वॉल्व्ड और डूइंग एवरीथिंग टू हेल्प। जब आप किसी काम के अंदर प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होते हैं, इसको बोलते हैं हैंड ऑन एक्सपीरियंस करना। क्या बोलते हैं? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करने का मतलब होता है ना कि अपने हाथों से आपने वो एक्सपीरियंस किया है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है इनोवेटिव एंड स्मॉल इन कंपनीज। देखो जो नई-नई कंपनीज नए-नए आइडियाज़ के साथ काम कर रही हैं, वो क्या इनोवेटिव है। इनोवेटिव का मतलब क्या होता है? विद वर्किंग विद न्यू आइडिया। नोव किसका रूट है इंग्लिश में? नए का रूट है। तो इनोवेटिव क्या? नया होता है, नया करने वाला। जो स्मॉल कंपनीज कुछ नया कर रही हैं, दे आर इनोवेटिव स्मॉल कंपनीज। कटिंग एज का मतलब होता है लेटेस्ट, जैसे द बेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी। कटिंग एज टेक्नोलॉजी का मतलब होता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है डायग्नोस करना। क्या होता है? डायग्नोस करना होता है कि ये पता लगाना कि गड़बड़ी कहाँ पे है, इसको बोलते हैं डायग्नोस करना। पेडियाट्रिक्स, देखो जिन्होंने वोकेबलरी की क्लास लगाई है, हमने पढ़ा था IATR रूट है मेडिसिन का। हमने क्या पढ़ा था? IATR मेडिसिन का रूट। और पेड का मतलब क्या होता है? बच्चों को कहते हैं। तो पेडियाट्रिक्स का मतलब होता है बच्चों के से रिलेटेड जो दवाइयाँ देने वाला होता है, नहीं बच्चों का एक्सपर्ट डॉक्टर क्या होता है? पेडियाट्रिक्स होता है, पेडियाट्रिशियन होता है। रूटीन चेकअप का मतलब होता है जब हम रेगुलरली डॉक्टर को विजिट करते हैं चेकअप के लिए, इसको क्या बोलते हैं? रूटीन चेकअप बोलते हैं। नेक्स्ट है ह्यूज एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब होता है पसंद करना। ह्यूज का मतलब काफ़ी बड़े लेवल पे, जब आपको काफ़ी बड़े लेवल पे पसंद किया जा रहा है, तो उसको क्या आप क्या बोलोगे? ये काफ़ी ह्यूज एप्रिसिएशन है। फॉलो अप केयर। फॉलो अप का मतलब होता है बाद में किए जाने वाला केयर। जैसे किसी का फॉलो अप का मतलब होता है बाद में किया जाने वाला, एंड केयर का मतलब परवा अगर किसी की सर्जरी हुई, कोई ऑपरेशन हुआ, तो बाद में जो डॉक्टर उसकी स्पेशल केयर करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? फ़ॉलो अप केयर बोलेंगे। लुक्रेटिव का मतलब होता है अट्रैक्टिव, यानी कि काफ़ी अच्छा पैसा मिल रहा है, लाइक आपको कोई नौकरी मिल रही है, उस नौकरी के अंदर आपको काफ़ी अच्छे पैसे मिल रहे हैं, इतने बढ़िया कि आप उसको मना नहीं कर पा रहे, तो ऐसी जॉब्स को क्या बोलोगे? आप बोलोगे लुक्रेटिव ऑफर है ये लुक्रेटिव जॉब है, यानी कि अच्छा पैसा देने वाली, दैट यू कांट से नो, जिसको आप मना नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं लुक्रेटिव है। अच्छा खासा पैसा देने वाला क्या होता है? लुक्रेटिव होता है। हाइली मेरिटेड, देखो मेरिट इंग्लिश में इंडिकेट करता है आपकी इंटेलिजेंस को कह सकते हो, ठीक है ना? और हाइली मेरिटेड का मतलब हाइली इंटेलिजेंट है। तो हाइली इंटेलिजेंट है इसका मतलब क्या है? वेल डिज़र्व्ड है। जो लायक है किसी काम के, वो हाइली मेरिटेड है, वो वेल डिज़र्व्ड है। नेक्स्ट है करियर लैडर। करियर लैडर का मतलब होता है, देखो आप देखते हो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक कंपनी के अंदर एंटर करते हैं, फिर स्विच करते हैं दूसरी कंपनी के अंदर, फिर वहाँ से स्विच करते हैं अगली कंपनी के अंदर, और हर कंपनी के स्विच के साथ एक पैकेज बढ़ता रहता है। सो इट बिकम्स अ करियर लैडर। करियर लैडर का मतलब क्या होता है कि जब हम स्विचिंग करते हैं,
प्रमोशंस के लिए या सैलरी इंसेंटिव्स के लिए, बेटर सैलरीज के लिए, तो एक लेडर बन जाती है, इसको क्या बोलते हैं, करियर लेडर बोलते हैं। पेंशन स्कीम, रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलता है, दैट स्कीम इज, या यूर प्लानिंग आफ्टर रिटायरमेंट इज योर पेंशन स्कीम। मनी फॉर रिटायरमेंट, मनी दैट यू गेट आफ्टर रिटायरमेंट और फॉर गेटिंग रिटायरमेंट, इस स्कीम को क्या बोलते हैं, पेंशन स्कीम बोलते हैं। जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी का मतलब है जॉब स्टेबिलिटी, कि आपकी जॉब कितनी सिक्योर है। लाइक आपने देखा कोरोना वायरस के अंदर बहुत सारा मतलब कि लोगों को फायरिंग हो गई है, ठीक है ना, तो जॉब चली गई है, तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है। जॉब सिक्योर है यानी कि जॉब पक्की है एक तरह से। स्टार्टअप कम्युनिटी, स्टार्टअप का मतलब है नए नए बिजनेस को हम बोलते हैं स्टार्टअप्स, एंड कम्युनिटी का मतलब उनका ग्रुप कह सकते हो। तो वो सब ग्रुप्स जो कि नए नए हैं, स्टार्टअप हैं, ठीक है ना, और यूजली दर इंटरनेट बेस्ड, यूजली नॉट ऑलवेज। तो जो नए नए बिजनेस आइडियाज हैं, इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्टार्टअप कम्युनिटी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारी वो कैब, कोरोना वायरस से रिलेटेड वो कैब क्या है हमारी, देखते हैं। कोरोना वायरस, आपको मालूम है वायरस फैला और पूरी दुनिया में लाखों लोग इसमें मारे भी गए हैं। यू ऑल नो दिस कोरोना वायरस क्या है, इसको कोविड-19 बोलते हैं, इसको SARS भी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ SARC। हो सकता है आप कहीं पे रीडिंग करें और आपको SARC लिखा मिले, तो SARC की फुल क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी का मतलब सांस लेने से जुड़ा गया, एक्यूट का मतलब जिसका बहुत ज्यादा असर है, सीवियर का मतलब घातक एक तरह से। तो एक ऐसा वायरस जिसका आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ जाता है, उसको इंडिकेट करता है सार्स। तो कोरोना वायरस में हम देखा, जिन लोगों को कोरोना वायरस हुआ उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत आई, लंग्स में काफी प्रॉब्लम आई, तो यहीं से बना SARS। SARS का फुल फॉर्म क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट है आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब होता है फूट जाना। जैसे कोरोना वायरस हम सुना होगा चाइना के वुहान शहर से स्टार्ट हुआ, तो वहां से ये आउटब्रेक हुआ। यहाँ वहां से क्या हुआ, ये आउटब्रेक हुआ। इसको ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं, यानी कि फूटा या पूरी दुनिया में फैला, हम ऐसा कह सकते हैं। एपिडेमिक हमें मालूम है, और पेंडेमिक जो बीमारी बड़े लेवल पे फैलती है उसको क्या बोलते हैं, एपिडेमिक या एंडेमिक बोलते हैं। और ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस के अंदर जब छींकते हैं तो नाक में से ये ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, या वैसे भी पानी के ड्रॉपलेट्स को क्या बोलते हैं, बूंदों को क्या बोलते हैं, ड्रॉपलेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मास्क। आप सबको पता होगा, पूरी दुनिया को पता होगा मास्क क्या है, जिससे हम फेस कवर कर रहे हैं ताकि इन्फेक्शन से बचा सके। सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी बनाए रखना, 2 गज दूरी, आपने सुना होगा, इसको क्या बोलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग। क्वारंटाइन बड़ा पॉपुलर वर्ड रहा है। क्वारंटाइन को हम क्या कर सकते हैं, आइसोलेट करना भी बोल सकते हैं, यानी कि अलग थलग कर देना, खुद को अलग कर देना बाकी सबसे, इसको बोलते हैं क्वारंटाइन कर लेना या आइसोलेट कर लेना। लॉकडाउन का मतलब आप सबको पता है, जब पूरा शहर बंद कर देते हैं इसको क्या बोलते हैं, लॉकडाउन कर दिया है। शेल्टर इन अ प्लेस का मतलब है, शेल्टर का मतलब रहने का स्थान, कि एक स्थान पे रहना क्या होता है, शेल्टर इन अ प्लेस, यानी कि जब कोरोना वायरस लगा था तो आप एक ही स्थान पे शेल्टर लेकर रह रहे थे, कि एक घर के अंदर आप रह रहे थे। असिम्प्टोमेटिक का मतलब जिसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, हमने पढ़ा था कोरोना वायरस के सिम्टम्स भी है, और अगर कोरोना वायरस के सिम्टम है तो क्या बोलते हैं, सिम्प्टोमेटिक है। सिम्प्टोमेटिक, जिसके सिम्टम्स लिखे हैं वो सिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिसके सिम्टम नहीं लिखे वो क्या होते हैं, असिम्प्टोमेटिक है। जैसे कई लोग क्या है, भीड़ में घूम रहे थे, लेकिन उनको लगता था कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम में पता लगा कि उनको तो कोरोना वायरस था। यानी कि कोरोना वायरस के सिम्टम थे ही नहीं, लेकिन वायरस था बट सिम्टम्स नहीं थे। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, ये असिम्प्टोमेटिक था। नेक्स्ट है कम्युनिटी स्प्रेड। एक होता है वायरस का वन फैलना, यानी कि एक व्यक्ति का एक व्यक्ति में फैलना, लेकिन एक होता है कि सैकड़ों हजारों लोग एक साथ इन्फेक्शन में आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कम्युनिटी स्प्रेड। यानी कि जब बड़े लेवल पे जो स्प्रेड होता है वायरस को क्या बोलते हैं, कम्युनिटी स्प्रेड बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग। देखो, ट्रेस करने का मतलब जैसे पीछा करना कह सकते हो, ट्रेस करने का मतलब है निकालना, पीछा करना। तो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, जैसे जिस पर्सन के टच में कोई ऐसे कोई पर्सन है, इसको कोरोना वायरस हुआ, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये देखा कि इसके टच में कितने लोग आए हैं, उन सबके पास गए, एम्बुलेंस लेके चेकअप किया कि इनको है कि नहीं है, फिर यहाँ से आगे ऐसे कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, यानी कि चेन बनाना, कि इससे आगे किसका कनेक्शन है और उसके आगे किसका कनेक्शन है, तो ऐसे पूरे कॉन्टेक्ट्स को ट्रेस करना क्या होता है, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग होता है। नेक्स्ट है फ्लैटन द कर्व। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में कोरोना वायरस 2000 में बहुत ज़्यादा हाइक पे था, लेकिन 2000 अब 21 के साथ-साथ चलते-चलते अभी क्या है, फ्लैटन हो रही है कर्व, यानी कम होता जा रहा है। जब किसी चीज़ का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है या फ्लैट यानी कि न्यूट्रल हो रहा है वो, इसको क्या बोलते हैं, कर्व उसकी फ्लैट हो रही है। फ्लैटन द कर्व का मतलब उसमें कमी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है उसकी कमी के अंदर। आईसीयू, जब कोरोना वायरस फैला तो
जो लोग को एडमिट किया गया तो उसको हॉस्पिटल में बेड्स नहीं थे, आईसीयूज़ की कमी हो गई थी। तो आईसीयू की फुल होती है इंटेंसिव केयर यूनिट होती है, इंटेंसिव केयर यूनिट। यानी कि वो रूम हॉस्पिटल का जहाँ पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान से रखा जाता है, पूरी बेस्ट सर्विसेज़ दी जाती हैं ताकि उसकी हेल्थ को मेंटेन किया जा सके। और वेंटिलेटर्स क्या होते हैं? ऑक्सीजन वगैरह ठीक से दिया सके और पूरा टाइम पे चेकअप किया जा सके, इसके लिए क्या है? हॉस्पिटल वेंटिलेटर्स होते हैं। और आपने सुना होगा जब कोरोना वायरस फैला तो वेंटिलेटर्स कम हो गए थे, बेड्स कम हो गए थे। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं वल्नरेबल। ये एडजेक्टिव है क्योंकि इसके लास्ट में एबल आ गया। किसी भी वर्ड के लास्ट में एबल लिखा मिलेगा या ईबल लिखा मिलेगा। एडजेक्टिव होते हैं। वल्नरेबल का मतलब होता है जो आसानी से शिकार हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? वल्नरेबल है। यानी कि जिसको चोट पहुंच सकती है आसानी से, जो कमजोर है, जिसको शिकार किया जा सकता है, वो क्या होता है? वल्नरेबल होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड। देखो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी का मतलब होता है आपकी रोगों से लड़ने की शक्ति को क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब है अगर किसी व्यक्ति की रोगों से लड़ने की शक्ति कमजोर है, यानी कि नहीं लड़ सकता हो, उसकी बॉडी रोगों से नहीं लड़ सकती, तो उसको क्या बोलते हैं? इसकी बॉडी इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी कि रोगों से लड़ने की शक्ति कम है। और इम्यूनिटी का मतलब होता है रोगों से लड़ने की शक्ति को क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। हाई रिस्क का मतलब जिसका रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। वैक्सीन का मतलब आपको मालूम है, कोरोना वायरस की वैक्सीन पूरी दुनिया में लगी है, तो वैक्सीन आपको मालूम है। प्री क्लिनिकल स्टेज, देखो क्लिनिकल का मतलब है जब एक ओपन लेवल पे सब मेडिसिन लगने थे, जिसे आपने देखा वैक्सीनेशन कैंप्स चले पूरी दुनिया में, टीके लगे, तो ये क्लिनिकल है। क्लिनिकल में पब्लिक के बीच में आ गई है। और पब्लिक के बीच में से आने से पहले उसकी रिसर्च होती है कि ये फिट है या नहीं है पब्लिक के लिए, उसको बोलते हैं प्री क्लिनिकल बोलते हैं। यानी क्लिनिक, यानी कि डॉक्टर जब उसको यूज़ करना स्टार्ट करें, उससे पहले की स्टेज को क्या बोलते हैं? प्री क्लिनिकल स्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन की वोकैब देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा आउटस्कर्ट्स ऑफ लार्ज टाउन। लार्ज टाउन का मतलब बड़ा शहर, आउटस्कर्ट का मतलब बाउंड्री। जब बड़े शहर की जो बाउंड्री होती है उसको क्या बोलते हैं? आउटस्कर्ट्स बोलते हैं। जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, या कोई भी छोटा बड़ा शहर है, तो उसकी जो बाउंड्रीज होती है उसको क्या बोलते हैं? देखिए आउटस्कर्ट्स हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? आउटस्कर्ट्स बोलते हैं। फैक्ट्री एमिशंस, एमिशंस का मतलब जो बाहर निकल रहा है उसको एमिशंस बोलते हैं। तो फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं होता है, वेस्ट होता है, वो क्या होता है? फैक्ट्री के एमिशंस होते हैं। नेक्स्ट है ट्रैफिक जैम्स। आपको पता है जब लार्ज क्यूज, क्यू का मतलब होता है लाइन, जब बड़ी बड़ी लाइनों के अंदर गाड़ियां फंस गई, बसेस फंस गई, ट्रक्स फंस गए, इसको क्या बोलते हैं? ट्रैफिक जैम है ये। पॉल्यूटेंट का मतलब वो सब केमिकल, वो सब चीजें जिससे कि पॉल्यूशन फैल रहा है। जो डेंजरस केमिकल एयर में, डेंजरस केमिकल जो वाटर के अंदर है, उनको क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट्स हैं। या लैंड पे है, एग्जाम्पल देखते हैं जैसे एयर का। आप देखो एयर के अंदर बहुत सारी डेंजरस गैसेज हैं, जैसे SO2, O3, HF, CO, CO2, NO। तो ये अलग-अलग आप गैसेज़ हैं, जिससे आपने सुना होगा एसिड रेन वगैरह भी होती हैं, ठीक है ना? तो ये गैसेज़ क्या रहती हैं? दे आर कॉल्ड लाइक डेंजरस गैसेज़। सो दे आर व्हाट? दे आर दे आर पॉल्यूटेंट्स ऑफ एयर। पेस्टिसाइड्स आपको मालूम है जो खेतों के अंदर इस्तेमाल करते हैं कि जो अटैक होता है फसलों के ऊपर उसको खत्म कर सकें। तो जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं दे आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? कि सॉइल को मजबूत करने के लिए जो हम उसके अंदर फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं दे आर कॉल्ड केमिकल फर्टिलाइजर्स। देख सकते हैं आप ये फर्टिलाइजर डाले जा रहे हैं। और मंत्र आपको मालूम है, मंत्र क्या होता है? जैसे आप बोलते हो, कोई भी चैंटिंग करते हो आप बोलते हो ओम नमः शिवाय, सो दिस इज अ मंत्र। व्हेन यू रिपीट a statement frequently it becomes a mantra। रीयूज एंड रिसाइकिल, रीयूज एंड फिर से इस्तेमाल करना एंड फिर से उसको नया बना देना इज रीयूज एंड रिसाइकिल। जैसे आजकल प्लास्टिक है, हम प्लास्टिक को वो मेल्ट करके दोबारा से नया प्लास्टिक बना देते हैं, उसका फिर से यूज करते हैं। दिस इज रीयूज एंड रिसाइकिल। इंडस्ट्रियल वेस्ट इज इंसिनरेटेड। इंसिनरेट का मतलब होता है जलाना। जब इंडस्ट्री के वेस्ट को जला दिया जाता है उसको बोलते हैं इसको इंसिनरेट कर दिया गया है। नेक्स्ट है फैसिलिटी फॉर रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग आपको पता है कि फिर से नया कर देना इज रिसाइकलिंग। एंड फैसिलिटी उसके लिए जो अवेलेबल चीज़ें हैं। एजुकेशनल प्रोग्राम का मतलब होता है अवेयरनेस लाने के लिए जो प्रोग्राम्स किए जाते हैं लोगों के बीच में, देयर कॉल्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स। कॉन्सिक्वेंसेज या आउटकम का मतलब होता है परिणाम। कोई भी आप काम कर रहे हो उसका कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस तो होगा ही, कोई ना कोई आउटकम तो होगा ही होगा। इंटरस्पर्स्ड विद का मतलब होता है घुल मिल जाना, मिंगल विद कर जाना। मिंगल विद का मतलब भी घुल मिल जाना होता है, मिक्स्ड विद हो गई मिल जाना होता है। सो इंटरस्पर्स्ड का, मिंगल का मतलब होता है घुल मिल जाना। जैसे देखो ये घुला मिला, ये इंटरस्पर्स्ड है, ये मिंगल हुआ हुआ है, आपस में मिले हुए हैं। नेक्स्ट है साइंटिस्ट प्रेडिक्ट्स। देखो प्रीडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। हमने पढ़ा था डिक्ट किसका रूट है? डिक्ट आवाज का रूट है। और प्री का मतलब होता है पहले, तो प्री डिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। साइंटिस्ट की प्रिडिक्ट करना, यानी कि साइंटिस्ट जब फ्यूचर के बारे में बात करते हैं वो साइंटिस्ट प्रिडिक्शन होती हैं, साइंटिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं।
डिसइंटीग्रेट करना, टुकड़ों में टूट जाना। जैसे देख सकते हैं नीचे प्लास्टिक या कांच दिखा रखा है और ये टुकड़ों में टूट गया है, तो ये क्या है, मतलब कि डिसइंटीग्रेट कर गया। और ये छोटे टुकड़े इनको क्या बोलते हैं, माइक्रो प्लास्टिक्स बोलते हैं। जो छोटे टुकड़े होते हैं इनको माइक्रो प्लास्टिक्स बोलते हैं इनको। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं, पॉलिसी शुड बी रोल्ड आउट। रोल्ड आउट का मतलब होता है पेश करना। जैसे आप कालीन को खोल के रख देते हो, कारपेट को बिछा देते हो, कारपेट क्या होता है, रोल आउट कर देते हैं। ये कारपेट है, इसको हम बिछा दिया, ये रोल आउट कर दिया हमने। ये क्या कर दिया, रोल आउट कर दिया। तो जब जैसे हम कारपेट को रोल आउट करते हैं, बिछा देते हैं, ऐसी पॉलिसीज भी रोल्ड आउट होती है। जब सरकार अपनी पॉलिसी सामने रखती है लोगों के, या रोल आउट करती है, यानी कि उसको सामने रखती है। डॉक्यूमेंट्रीज क्या होती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज वो प्रोग्राम होते हैं, वो कहानियां होती हैं जो कि फैक्ट बेस्ड है। अगर टीवी पे आप कोई ऐसी कहानी देख रहे हो जो कि फैक्ट बेस्ड है, जो कि सच्चाई पर आधारित है, ऐसे प्रोग्राम्स को, कहानियों को क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बोलते हैं। देखो ये डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पीपल, पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर के बारे में। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, जो लोग खुद पे भरोसा करते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं। जो खुद पे यकीन नहीं करते वो क्या होते हैं, डिफिडेंट होते हैं। कॉन्फिडेंट क्या होता है, खुद पे यकीन करने वाला। डिफिडेंट जो खुद पे यकीन नहीं करता। ऑकवर्ड का मतलब होता है अनकंफर्टेबल, अजीब को कह सकते हो ऑकवर्ड है। अजीब को क्या बोलते हैं, ऑकवर्ड। अंडरनीथ का मतलब होता है नीचे बट दिखता नहीं है। जैसे पेड़ है, अब पेड़ की जड़ नीचे है लेकिन दिखती नहीं है, तो ये क्या अंडरनीथ है। अंडरनीथ का मतलब कोई चीज नीचे है बट दिखती नहीं है। पुट अप फैकेट, फैकेट का मतलब होता है मखोटा। फैकेट का मतलब होता है मखोटा। अब कई लोग क्या है, सिर्फ मतलब कि डबल पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, आगे कुछ पीछे पीछे कुछ, तो यू आप क्या बोलोगे, ही यूजली पुट्स अप अ फैकेट, यानी कि उसके अपने चेहरे पे मखोटा डाल रखा है। फैकेट का मतलब मखोटा होता है। टू प्रिटेंड टू बी समथिंग यू आर नॉट, कुछ ऐसा बन के रहना जो आप नहीं हो। ऐसे देख सकते हो, ये फैकेट एक तरह से, मकोटा एक तरह से। डिसरिस्पेक्टफुल का मतलब है जिसमें रिस्पेक्टफुल नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, यानी कि जो इम्पोलाइट है, यानी कि जो जिसका बिहेव थोड़ा ठीक नहीं है, जिसमें मैनर्स नहीं, उसको बोलते हैं डिसरिस्पेक्टफुल है। और नेगेटिव ट्रेट, देखो ट्रेट का मतलब होता है खूबी। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका पॉजिटिव ट्रेट बताओ, यानी कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपकी पॉजिटिव बातें बताओ। मैं पूछता हूँ कि आपका नेगेटिव ट्रेट बताओ, यानी कि नेगेटिव बात बताओ। पेरेंटल वे का मतलब होता है बिहेव लाइक अ मदर। जब आप किसी के साथ पेरेंट्स की तरह बिहेव करते हैं तो इन पेरेंटल वे, यानी कि माँ बाप की तरह बिहेव करना। इंटरपर्सनल स्किल्स, देखो इंटर का मतलब होता है बीच में, पर्सनल का मतलब है व्यक्ति। तो दो लोगों के आपस में स्किल्स कैसे हैं उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स की बात हो रही है। अगर आप किसी के साथ बात करने में बहुत बढ़िया हो, तो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स काफी अच्छी हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका वर्ड है एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक कौन होते हैं, जो लोग दूसरे के इमोशंस को फील करते हैं वो लोग एम्पैथेटिक होते हैं। यानी कि दूसरे की इमोशंस को समझने वाला कौन होता है, एम्पैथेटिक होता है। नेक्स्ट है जनरस लिसनर। लिसनर कौन है, सुनने वाला। और जनरस एक एडजेक्टिव है, ओजुबस आ गया। और जनरस क्या होता है, बड़े दिल वाला होता है। तो जो लोग दूसरे को खुले दिल से सुनते हैं, अच्छे सुनते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जनरस लिसनर है ये। डॉक्टर देखो क्या करेगा, अच्छा डॉक्टर कौन होगा, जो जनरस लिसनर होगा वही अच्छा डॉक्टर होगा, जो अपने पेशेंट को ध्यान से सुनेगा। नेक्स्ट है टू एमुलेट करने का मतलब होता है टू बी लाइक, यानी कि कॉपी करना। जब हम किसी को एमुलेट करते हैं यानी कि इसको हम कॉपी कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे देख सकते हो ये चल रहा है और पीछे लोग कॉपी कर रहे हैं, तो एमुलेट कर रहे हैं। कंसीडरेट का मतलब होता है जो लोग दयालु हैं, दूसरे का ख्याल रखते हैं, उसको बोलते हैं ये कंसीडरेट है। इनसिक्योर का मतलब होता है शाई, यानी कि शर्मिला, या जिसको खुद पे विश्वास नहीं है। कई लोग क्या है, खुद के ऊपर शक करते रहते हैं, उनको लगता है कि मैं करूंगा तो गड़बड़ी हो जाएगी, तो ये ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, इनसिक्योर है, ये शाई है, शर्मीले हैं, ये कॉन्फिडेंट नहीं है। ठीक है ना, ये शक करते रहते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ये इनसिक्योरिटी है। एंड मूडी कौन लोग होते हैं, जो लोग मूड से काम करते हैं, मन होगा तो काम करेंगे, मन नहीं होगा तो समटाइम हैप्पी समटाइम सैड, जिनका मूड चेंज हो जाता है, दे आर कॉल्ड, होता रहता है, दे आर कॉल्ड मूडी। या जो लोग मूड के अकॉर्डिंग काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ये मूडी है। नेक्स्ट हमारे जो वर्ड्स हैं वो है हेल्थ एंड फिटनेस के जो वर्ड्स हैं। देखो बैलेंस डाइट का मतलब है अगर आप खाना खाते हो बैलेंस्ड, यानी कि आपके खाने में सब तरह के आहार हैं, तो आपकी डाइट की एक बैलेंस डाइट है। और कॉन्सेंटस अबाउट माई हेल्थ, कॉन्सेंटस वर्ड का मतलब होता है ध्यान रखने वाला। देखो इंग्लिश में साइंस ज्ञान का रूट है, अब साइंस से वर्ड बना है कॉन्सेंटस। कॉन का मतलब साथ, सेन हो गया साइंस, टस का मतलब एडजेक्टिव है, ओजुअस आ गया। तो जो लोग, टी आई ओजुअस, जो लोग अपनी किसी चीज के बारे में अलर्ट होते हैं वो कॉन्सेंटियस होते हैं। वो क्या होते हैं, कॉन्सेंटियस होते हैं। जैसे हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स क्या है, ये कॉन्सेंटियस है। नेक्स्ट है फ्लेवरेबल एंड अपीलिंग। देखो फ्लेवरसम, फ्लेवर का मतलब होता है स्वाद, ऐसे कर सकते हो, जिसमें आपने कोई स्वाद डाल रखा है वो फ्लेवरसम है। और अपीलिंग, आपका मन कर रहा है कुछ करने का, वो आपके लिए अपीलिंग है। और कन्वीनियंट का मतलब है जो इजी है, उसको बोलते हैं कन्वीनियंट। टेक अवे,
टेक अवे का मतलब होता है, देखो जैसे कोई होटल है, आप वहाँ पे खाना नहीं खाते, बल्कि आप टेक अवे कर ले, यानी कि आपने पैक करवा के ले जाते हैं, इसको टेक अवे करना बोलते हैं। ठीक है ना? हेल्दी ईटिंग हैबिट्स का मतलब है खाना खाने की अच्छी आदतें। वो आदतें जिससे कि आपको शरीर पे खाना लगता है या आपकी सेहत अच्छी बनती है। इसका ये मतलब है आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या है, हेल्दियर है। प्रोडक्टिव एट वर्क, अगर आप अपने काम में प्रोडक्टिव हैं, यानी कि आप कम टाइम में ज़्यादा काम करते हैं, आप ज़्यादा अचीव करते हैं, आप ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, सो हम यही कहेंगे यू आर प्रोडक्टिव एट वर्क। प्रोडक्टिव का मतलब होता है पैदा करने वाला। तो आप अच्छा काम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप प्रोडक्टिव है। नेक्स्ट है प्रोसेस्ड मीट। देखो मीट का मतलब होता है मांस, और प्रोसेस्ड का मतलब होता है एक तरह से जिसके ऊपर एडिटिव्स लगा रखे हैं, उसका स्वाद लाने के लिए केमिकल्स लगा रखे हैं, उसको सुगंध और स्वाद लाने के लिए, इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस्ड मीट है। नेक्स्ट है, या उसको थोड़ा-सा पैकेजिंग करने के लिए ताकि वो थोड़ा लंबे टाइम तक चल सके, उसको बोलते हैं प्रोसेस्ड है ये। फंक्शन सक्सेसफुली का मतलब है ठीक से कोई चीज़ अगर काम कर रही है तो वो ठीक से सक्सेसफुली फंक्शन कर रही है। नेक्स्ट है टेम्प्टेड बाय डाइट्स। डाइट का मतलब होता है खाना, टेम्प्ट बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है इंग्लिश में, टेम्प्ट लालच का रूट है। टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच। टेम्पटेशन वर्ड का मतलब लालच होता है, और टेम्प्टेड बाय डाइट का मतलब होता है खाने को देखकर आपके मन में अगर लालच आ जाए, तो आप क्या बोलोगे? आई एम टेम्प्टेड बाय डाइट। नेक्स्ट है अडॉप्टेड अ वेगन डाइट। वेगन का मतलब होता है वेजिटेरियन। अगर आप मीट वगैरह नहीं खाते तो आपकी वेगन डाइट है। वेगन का मतलब वेजिटेरियन। ब्रॉड माइंडेड का मतलब होता है ओपन माइंडेड, खुले दिल वाला, खुले विचारों वाला। स्केप्टिकल वर्ड का मतलब होता है, या सेप्टिकल वर्ड का मतलब शक्की। देखो इंग्लिश में दो वर्ड है, SKEPT या SCEPT, ये दोनों शक को इंडिकेट करते हैं। जो लोग दूसरों पे शक करते रहते हैं, डाउट रखते रहते हैं, ऐसे लोगों को सेप्टिकल बोलते हैं। ओवर प्रोडक्शन ऑफ मीट का मतलब मीट का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना। फैक्ट्रीज और एग्रीकल्चर मेथड विच आर फोकस्ड ऑन दिस मीन्स ओवर प्रोडक्शन का मतलब होता है ज़्यादा प्रोडक्शन करना। बस इसको इतना ध्यान रख लो, और ये अभी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट हमारा वर्ड है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है जब हम किसी को ना एक तरह से, जैसे कोई बढ़िया काम कर रहे हैं तो उसको हम रिवॉर्ड करते हैं। ठीक है ना? उसको हम मतलब कि प्राइज़ दे रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं, उसको प्रशंसा कर रहे हैं ताकि वो और अच्छा काम करे, इसको बोलते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एक तरीका है किसी को एनकरेज करने का कि वो और अच्छा काम करे। नेक्स्ट हमारी वो वोकैब है स्कूल और एजुकेशन से जुड़े वर्ड्स हैं। देखो पहला हमारा वर्ड है ऑथेंटिक, रियल या ट्रू, और तीनों का मतलब होता है असली। जो असली है उसको क्या बोलते हैं? ऑथेंटिक है, रियल है या ट्रू है। नेक्स्ट है ओल्ड स्कूल। ओल्ड स्कूल से हम समझते हैं वही पुराना स्कूल जहाँ पे कोई टीचर डंडा लेके खड़ा होगा और पनिशमेंट देगा, काम नहीं करेंगे, तो ऐसे एक पैटर्न्स को क्या बोलते हैं? ओल्ड स्कूल है। टीचर सेंटर्ड, जब टीचर क्लास के अंदर बच्चों को बताता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये टीचर ही क्लास को रन करता है, इसको बोलते हैं टीचर सेंटर्ड है। एनकरेज कोलैबोरेशंस। कोलैबोरेशन का मतलब होता है पार्टनरशिप कह सकते हो, मिल-जुल कर काम करना। इसको बोलते हैं भी आप कोलैबोरेशंस को एनकरेज करते हो, बढ़ावा देते हो। कोलैबोरेशन का मतलब होता है ग्रुप कह सकते हो, पार्टनरशिप कह सकते हो। जब आप लर्निंग करते हो थ्रू डिस्कशंस, दूसरों के साथ पार्टनरशिप करके, यानी कि दूसरों का डिस्कस करके, इसको बोलते हैं कि आप वहाँ पे आप कोलैबोरेशंस में काम कर रहे हो। प्रेशर टू मीट डेडलाइन। देखो डेडलाइन का मतलब होता है एक टाइम, एक मतलब कि देखो हर चीज़ का एक टाइम होता है, उसके पहले-पहले हमें वो काम खत्म करना है, उसको डेडलाइन बोलते हैं। और प्रेशर कि आप उसको प्रेशराइज़्ड होके आपको वो काम करना ही करना है, इसको बोलते हैं यू आर प्रेशराइज्ड टू मीट डेडलाइन। असाइनमेंट का मतलब है जो आपको होमवर्क मिलते हैं, जो आपको काम मिलता है घर के लिए, उसको क्या बोलते हैं? असाइनमेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेल थ्रू देम। किसी को थ्रू, सेल का मतलब किश्ती कश्ती चलाना होता है। तो अगर आपको कुछ काम तक पहुँचना है तो आपको कश्ती चलानी पड़ेगी, तभी वहाँ तक पहुँच पाओगे। तो यानी कि किसी काम के लिए अच्छा खासा प्रयत्न करना, एफर्ट करना, मेहनत करना, ताकि वो काम पूरा हो सके, इसको बोलते हैं। आप उसको सेल थ्रू कर रहे हो, उससे पानी को काटते हुए आगे निकल रहे हो, यानी कि आप मेहनत कर रहे हो उसके अंदर। लर्निंग एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि टीचर ने आपको पढ़ाया तो टीचर की क्या एक्सपेक्टेशन है, वो कितना याद हुआ होगा, कि वो है उसकी एक तरह लर्निंग एक्सपेक्टेशन टीचर की। रोल प्ले का मतलब होता है मीन्स आप रोल को प्ले करके जब याद करते हो, लाइक यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आप डॉक्टर बन रहे हो तो आप डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे हो। तो जब रोल प्ले करके आप सीखते हो, इसको रोल प्ले बोलते हैं। डिक्टेशन का मतलब होता है जब टीचर बोलते हैं और स्टूडेंट लिखते हैं, इसको बोलते हैं डिक्टेशन। और हमने पहले पढ़ा है डिक्ट किसका रूट है? डिक्ट आवाज़ का रूट है। डिक्शन का मतलब होता है आवाज़, और डिक्टेशन का मतलब क्या होता है? जब टीचर बोल रहा है, कोई बोल और दूसरा लोग क्या लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं डिक्टेशन। नेक्स्ट है ब्रेक थ्रू। देखो ब्रेक थ्रू का मतलब होता है आपका अचीवमेंट, आपकी नई डेवलपमेंट, आपने क्या हासिल कर लिया, वो आपका ब्रेक थ्रू है। इंस्पायरिंग का मतलब है जो आपको इंस्पायर करने वाला है, जिसको देखकर आप जोश से भर जाते हो,
कोई कहानी आपने सुनी होगी, कोई गाना सुना होगा, किसी की बात सुनी होगी तो आपके लिए हो सकता है बड़ी इंस्पायरिंग हो, यानी कि जोश से भर देने वाला। आउटडेटेड का मतलब होता है जो ओल्ड फैशन है, जो इस टाइम फैशन में नहीं है उसको बोलते हैं ये तो आउटडेटेड है, ये तो ओल्ड फैशन है। एलुमनाई का मतलब होता है, देखो 2 वर्ड है एलुमनस। एलुमनस का मतलब होता है वो स्टूडेंट जो किसी स्कूल से निकला हुआ है, जैसे आप जिस स्कूल से पढ़े हुए हो, मान लो आपके स्कूल का नाम है एबीसी, प्लस 2 आपने करी है, 10th करी है, कॉलेज किया, ये यूनिवर्सिटी है ये, तो आप यहाँ से निकल कर बाहर आ गए आज, तो आप क्या हो, स्कूल के एलुमनस हो। और ऐसे ही आपके सबके सब पूरी क्लास के एलुमनाई है। एलुमनाई का मतलब होता है पुराने बच्चे, और एलुमनस क्या होता है, पुराना बच्चा। एलुमनस क्या होता है, एक वचन होता है, एलुमनाई क्या होता है, बहुवचन होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बोर्डिंग स्कूल, जिस स्कूल के अंदर हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल होती है, यानी कि स्टूडेंट वहाँ पे दिन में पढ़ते हैं और रात को रुकते हैं, वहीं पे खाते हैं, पीते हैं, वहीं पे रहते हैं, इसको बोलते हैं बोर्डिंग स्कूल। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, देखो करिकुलर का मतलब होता है सिलेबस, और सिलेबस के बाहर की जो एक्टिविटीज़ होती है इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा। तो जो जैसे आप देखते हो स्कूल में ड्रामाज़ होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, पार्टिसिपेशन, डांस होता है, ये सब क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है। करिकुलम वर्ड का मतलब क्या होता है, सिलेबस होता है। जो सिलेबस के बाहर एक्टिविटीज़ होती हैं, वो बोलते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है। पीयर का मतलब साथी होता है, जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है अपनी सेम एज का, जिसमें वो रहते हैं, उनको बोलते हैं पीयर ग्रुप है। रिमोट का मतलब होता है दूर से जो चीज़ें दूर है हमसे, उसको बोलते हैं रिमोट है ये। तो ये हमने कुछ वर्ड्स और पढ़ लिए हैं, और हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।